रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में उठाया अवैध खनन का मुद्दा। उत्तराखंड में लगातार हो रहे अवैध खनन पर उन्होंने चिंता जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। चारों जिलों में रात के अंधेरे का फायदा उठाया जा रहा है और अवैध खनन को धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध खनन के दौरान जो संचालक होते हैं, वाहन संचालक, वो तेज गति से अपने वाहनों को चलाते हैं। ऐसे में सड़क हादसे भी होते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के अवैध खनन के आरोपों पर खनन सचिव ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से अवैध खनन पर रोक लगाई गई है और पहली बार 200 करोड़ का राजस्व कमाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने देहरादून समेत 4 जिलों में अवैध खनन के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई है अवैध खनन पर। इसके बावजूद चारों जिलों में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध खनन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। रुक करते अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान हो चुका है। जी हां, आईएएस आनंद वर्धन ही उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन। नए मुख्य सचिव को लेकर शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान हो चुका है। आईएएस आनंद वर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे। 1900 बैच के आईएएस अधिकारी है आनंद वर्धन और नए मुख्य सचिव को लेकर शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है। 31 मार्च को राधा रतूड़ी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके बाद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। आदेश अभी जारी हो चुका है। आपको बता दें कि राधा रतूड़ी को 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार नए अधिकारी के हाथ में ही मुख्य सचिव की कमान होगी और नए मुख्य सचिव के नाम का भी अब ऐलान हो चुका है। आईएएस अधिकारी को उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चारधाम यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। शासन प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटा हुआ है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने पर पूरा फोकस है। इसके साथ ही इस बार चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाओं को सही तरीके से उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इस पर भी सरकार का फोकस है। और इन सब के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 12 भाषाओं में हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इस एडवाइजरी में विस्तार से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही यात्रा के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हो सकती है उनका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही ये भी बताया गया है कि यात्रा से कम 2 महीने पहले पैदल चले, व्यायाम करें, यात्रा के दौरान आवश्यक जो दवाइयां हैं उनको अपने साथ रखें, स्वास्थ्य और पर्यटन पंजीकरण ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, स्क्रीनिंग केंद्र और चिकित्सा राहत पोस्ट का लाभ जरूर उठाएं। साथ ही ये भी बताया गया है कि हल्की परतों वाले कपड़े, गर्म वस्त्र, दस्ताने और ऊनी सामग्री अपने साथ रखें। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में चारधाम यात्रा की तैयारियों को अभी से पुख्ता किया जा रहा है। खास तौर पर स्वास्थ्य को लेकर इस बार काफी फोकस किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और इन सब के बीच सरकार की तरफ से 12 भाषाओं में हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है।